हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, अगर उसमें साइंस जीके दिया हुआ है। साइंस जीके के अंदर ये ब्रांचेस ऑफ साइंस नाम का जो टॉपिक होता है ये कॉमन टॉपिक होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। देखिए, सबसे पहले आता है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। हृदय के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट को अपने बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बोलते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड का स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन, इससे अपने बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है मस्तिष्क का अध्ययन यानी कि दिमाग का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ठीक है। इसे अपने न्यूरोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है त्वचा का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ स्किन, इससे अपने बोलते हैं चर्म विज्ञान या फिर अपने बोलते हैं डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है दांत और मसूड़े का अध्ययन, इससे अपने बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद आता है हड्डियों का अध्ययन, ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है वैसे। इससे बोलते हैं अपने अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको याद रखना ही है, हड्डियों के अध्ययन को। और ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, और ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। बहुत से कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये 2 क्वेश्चन तो ये 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहो तो आप चेक कर सकते हैं। आँखों का अध्ययन, आँखों का अध्ययन कहलाता है अपना नेत्र विज्ञान या फिर अपना कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी। उसके बाद आता है कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन, इसे अपने बोलते हैं एनकोलॉजी। एनकोलॉजी, ठीक है। ये इसमें 3 तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। अगर अपने ऊपर बात करें तो इसमें एक ये हृदय वाला आया हुआ है कि स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ये 4 जो है एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। अब अपने आगे देखते हैं। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन अपने से बोलते हैं एंटोमोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन, इसे अपने बोलते हैं परिस्थिति विज्ञान या इकोलॉजी। ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, जो ग्राम सेवक या पटवार के एग्ज़ाम में भी देखने को ये मिला है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्ज़ाम के अंदर आता भी है कि स्टडी ऑफ सॉइल या कि मृदा का अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है भाषाओं का अध्ययन यानी कि लैंग्वेज ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसे अपने बोलते हैं फिलोलॉजी। उसके बाद आता है जंतुओं का अध्ययन, इसे अपने बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। पादपों के अध्ययन को अपने बोलते हैं बॉटनी और जंतुओं के अध्ययन को अपने क्या बोलेंगे, जूलॉजी। मन और व्यवहार का अध्ययन, ये तो आपको पता ही होगा, इसे अपने बोलते हैं साइकोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी या फिर अपने बोलते हैं ऑप्टिक्स। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है वो मत्स्य में रहती है कि मत्स्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मत्स्य का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फिश यानी मछली का अध्ययन, इससे अपने बोलते हैं इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी। और फलों का अध्ययन अपने बोलते हैं पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट या फलों का अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मत्स्य के अध्ययन को अपने क्या बोलेंगे, इक्थोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है ये रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी। चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, ठीक है। अब ध्यान रखना, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को बोलते हैं। अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है, विटिकल्चर। ये भी बहुत बारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। सॉरी।
ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों के अध्ययन को अपने बोलते हैं आर्कनोलॉजी। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना। विटीकल्चर तो होता है अंगूरों का अध्ययन, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, आर्कनोलॉजी होता है मकड़ियों का अध्ययन। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला भी चट्टानों का अध्ययन भी। ये चारों इसमें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आता है जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। ये रहा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली पालन का अध्ययन कहलाता है पिस्सीकल्चर। ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। और मछली का अध्ययन इक्थुओलॉजी। शैवालों के अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है। रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ये वीडियो आपको लग रही है सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के अंदर कॉमनली आते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है उसे उठा कर दे सकते हैं। लास्ट आता है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन स्टडी ऑफ फंजाई, इसे अपने बोलते हैं माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे बोलेंगे? शैवालों के अध्ययन को। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो का पार्ट जो ख़त्म होता है। और अब आपको बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मछली पालन का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, रेशम उत्पादन का अध्ययन। उसके बाद मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन, अंगूर का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्स्य का अध्ययन, फलों का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम के अंदर आता भी है ये। पादपों का अध्ययन बॉटनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आपको ये याद करना ही करना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृदा का अध्ययन, बहुत बारी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। इसमें बस आपको ये 3 याद करनी है। हड्डियों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट हृदय का अध्ययन। तो ये थे मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी साइंस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।